क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही भाग्यशाली क्यों होते हैं, जबकि कुछ को संघर्षों का सामना करना पड़ता है? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे छुपा है हमारे पिछले जन्म का कोई रहस्य? पुनर्जन्म, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में सवाल उठते हैं। क्या यह सच में होता है? अगर हां, तो कैसे हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे इस जीवन को प्रभावित करते हैं? ऐसे ही सवालों ने हमारे धर्म, पौराणिक कथाओं और यहां तक कि विज्ञान तक को सदियों से उलझन में डाल रखा है। महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म और पुनर्जन्म की व्याख्या अथवा भगवद गीता का यह श्लोक, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है, इस विषय की गहराई को दर्शाता है। लेकिन क्या इस पर यकीन करना बस एक विश्वास है या इसके पीछे कुछ असली घटनाएं और कहानियां छुपी हैं? जैसे शांति देवी का पुनर्जन्म का रहस्य, जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने भी जांचा। क्या ये वाकई सबूत हैं कि हमारे कर्म ही हमारे अगले जीवन की कहानी लिखते हैं? इस वीडियो में हम आपको ऐसी घटनाओं, धर्मशास्त्रों और पौराणिक कथाओं के रहस्यों से जोड़ेंगे जो पुनर्जन्म की इस अवधारणा को और भी रोचक बनाते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा विषय है जो आपके विश्वास, विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ चुनौती देगा। पुनर्जन्म की अवधारणा केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में पाई जाती है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों में यह विचार बहुत गहराई से निहित है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा अमर है और यह शरीर को ऐसे बदलती है जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहने जाते हैं। पौराणिक कहानियों में राजा भरत की कथा पुनर्जन्म के महत्व को समझाने वाली सबसे अद्भुत कहानी है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अगले जन्म में हिरण के रूप में जन्म लिया, क्योंकि अपने अंतिम समय में वह अपनी आत्मा को भगवान में केंद्रित करने के बजाय एक हिरण पर ध्यान केंद्रित कर बैठे। यह कहानी कर्म और ध्यान की शक्ति को समझाती है। वहीं दूसरी ओर आधुनिक युग में 1930 के दशक में दिल्ली की एक लड़की शांति देवी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसने अपने पिछले जन्म की यादें इतनी सटीकता से बताईं कि महात्मा गांधी तक ने इसमें रुचि ली। शांति देवी ने अपने पिछले जीवन के परिवार, घर और यहां तक कि अपने पति का नाम भी बताया। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भी उसकी बातों की जांच की और पाया कि उसकी यादें काफी हद तक सच थीं। ऐसा ही एक मामला 20वीं सदी के अमेरिका में सामने आया, जब एक छोटे बच्चे ने अपने पिछले जीवन में पायलट होने की बातें बताईं। उसने उन घटनाओं और स्थानों का वर्णन किया जिन्हें वह कभी देख ही नहीं सकता था। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और पाया कि उसकी बातें ऐतिहासिक रूप से सही थीं। पुनर्जन्म की अवधारणा को समझने के लिए केवल कहानियां ही नहीं, बल्कि कर्म सिद्धांत को भी समझना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे कर्मों का फल ही हमारे अगले जन्म को निर्धारित करता है। अधर्म का जीवन हमें कष्ट और पीड़ा देता है, जबकि धर्म का पालन हमें उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस विषय पर बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण भी रोचक है। भगवान बुद्ध ने कहा कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझने के लिए कर्म और उसके परिणाम को गहराई से समझना होगा। बौद्ध धर्म में संसार यानी जन्म और मृत्यु का चक्र एक ऐसा चक्र है जिसे केवल आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। यह सारी कहानियां और घटनाएं एक गहरे सवाल को जन्म देती हैं। क्या हमारे जीवन की दिशा हमारे ही हाथों में है, या यह एक ऐसा चक्र है जिसे हमारे पिछले कर्म नियंत्रित करते हैं? जन्म और मृत्यु के इस चक्र को लेकर अनेक कहानियां और विचारधाराएं हैं, लेकिन पुनर्जन्म की अवधारणा का असली रहस्य उन अनुभवों और प्रमाणों में छिपा है जो हमें गहराई तक सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आप जानते हैं
कि विश्व के कुछ सबसे महान संत और योगी अपने पिछले जन्म की घटनाओं को याद कर पाते थे? संत तिरुवल्लुवर ने अपने पिछले जीवन के अनुभवों के आधार पर अपने ग्रंथों में ज्ञान लिखा। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी इस बात का उल्लेख किया कि उन्होंने अपने ध्यान में अपने पिछले जन्मों की झलक देखी। लेकिन क्या यह केवल योग और ध्यान से ही संभव है? आधुनिक विज्ञान ने भी इन रहस्यों को हल करने की कोशिश की है। डॉक्टर यान स्टीवेंसन, एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, ने दुनिया भर के हजारों बच्चों पर शोध किया जो अपने पिछले जन्म की यादों का दावा करते थे। इन बच्चों ने ऐसी बातें बताईं जिन्हें साबित करना मुश्किल था, लेकिन उनकी जानकारी असाधारण रूप से सटीक निकली। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा अपने पिछले जन्म की मौत का सटीक विवरण दे सका, और जब इसकी जांच हुई तो उसके बताए विवरण पूरी तरह से सही पाए गए। अब सवाल उठता है कि क्या यह सब कुछ हमारे दिमाग का खेल है? विज्ञान में इसे क्रिप्टोमनीजिया कहा जाता है। जब हम किसी ऐसी जानकारी को याद कर लेते हैं जिसे हमने अनजाने में कहीं पढ़ा या सुना हो। लेकिन शांत देवी जैसी कहानियों में यह तर्क काम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजें बताईं जिन्हें जानने का कोई तरीका नहीं था। पौराणिक कथाओं में पुनर्जन्म को केवल आत्मा के सफर तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे कर्मों के साथ जोड़ा गया। महाभारत में अश्वत्थामा का उदाहरण लें, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने उनके पापों के कारण अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। उनके कर्मों ने उन्हें एक ऐसा जीवन दिया जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। साथ ही पांडवों के जीवन में भी पुनर्जन्म का संकेत मिलता है। द्रौपदी को पिछले जन्म में एक ऋषि के श्राप का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उन्हें 5 पतियों के साथ जन्म लेना पड़ा। ये कहानियां इस ओर इशारा करती हैं कि हमारे कर्म न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि यह तय करते हैं कि हमारा अगला जीवन कैसा होगा। दुनिया के अलग अलग धर्म इस विषय पर अलग दृष्टिकोण रखते हैं। मिस्र की सभ्यता में पुनर्जन्म को का और बा के सिद्धांत के रूप में समझा गया। उनका मानना था कि आत्मा मृत्यु के बाद पुनः एक नया शरीर धारण करती है। वहीं तिब्बती बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को तुल्कु परंपरा के माध्यम से देखा जाता है, जिसमें लामा अपने अगले जन्म की पहचान कर सकते हैं। इन सभी घटनाओं और विचारों के बीच एक बात स्पष्ट होती है, हमारा वर्तमान केवल एक पड़ाव है। यह हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है और भविष्य का आधार। लेकिन क्या हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? क्या हम अपने कर्मों को इस तरह से बदल सकते हैं कि हमें इस चक्र से मुक्ति मिल जाए? यही वह सवाल है जो हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है। पुनर्जन्म का रहस्य गहराई तक तभी समझ में आता है जब हम इसे कर्मों के सिद्धांत के साथ जोड़कर देखते हैं। हमारे जीवन में आने वाली हर घटना, हर खुशी और हर दुख हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का प्रतिफल हो सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? शांति देवी की कहानी पर गौर करें। 1930 के दशक में दिल्ली में एक लड़की ने अपने पिछले जन्म की यादों के साथ लोगों को हैरान कर दिया। उसने अपने पति, गांव और घर का इतना सटीक वर्णन किया कि जांचकर्ता भी दंग रह गए। जब टीम ने उसकी बताई जगहों पर जाकर सत्यापन किया तो हर बात सच निकली। यह घटना न केवल पुनर्जन्म की अवधारणा को बल देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आत्मा का सफर अनंत है। लेकिन यह केवल अनुभवों तक सीमित नहीं है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसे विस्तार से समझाया गया है। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण इच्छा मृत्यु का वरदान पाया था। यह वरदान उनके धर्म और तपस्या का परिणाम था। वहीं कर्ण ने अपने पिछले कर्मों के कारण ही कुंती का पुत्र होते हुए भी एक दुर्योधन का साथी बनना पड़ा। उनके संघर्ष और मौत के पीछे उनके कर्मों की एक पूरी कथा छिपी हुई है। भगवत गीता में
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू जो भी करता है वह तेरे कर्म का हिस्सा बनता है। तेरे कर्म तेरे अगले जीवन का आधार बनते हैं। आत्मा अमर है, लेकिन शरीर नश्वर। यह उपदेश इस ओर इशारा करता है कि कर्मों का चक्र किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन क्या हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? बौद्ध धर्म और योग परंपरा में इसे मुक्ति या निर्वाण कहा गया है। भगवान बुद्ध ने इस चक्र से बाहर निकलने का मार्ग बताया। उनके अनुसार जब मनुष्य अपने कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, तभी वह इस चक्र को छोड़कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आधुनिक विज्ञान भी इसे पूरी तरह नकार नहीं सकता। हिप्नोथेरेपी और पुनर्जन्म की यादों पर किए गए शोध बताते हैं कि कई लोग अपने पिछले जीवन की घटनाओं को याद करते हैं, लेकिन इसे लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। क्या यह हमारे मस्तिष्क का खेल है या यह आत्मा की अनदेखी शक्ति का प्रमाण? एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर पुनर्जन्म सच है तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? इसका सबसे गहरा संदेश यह है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम केवल अपने वर्तमान को ही नहीं बल्कि अपने अगले जीवन को भी सुधार सकते हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल एक यात्रा है जो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक चलती रहती है, लेकिन यह भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम केवल अपने कर्मों के बंधन में बंधे हैं या हमारे पास इस चक्र से मुक्त होने का कोई तरीका है? तो क्या पुनर्जन्म और पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव सचमुच हमारे जीवन को निर्धारित करता है? यह सवाल जितना प्राचीन है उतना ही आज भी प्रासंगिक है। शांति देवी की कहानी हो, महाभारत के पात्रों के जीवन के उतार चढ़ाव या भगवान श्री कृष्ण का गीता में दिया उपदेश, सभी यह संकेत करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म का चक्र एक जटिल लेकिन अद्भुत रहस्य है। हमारे धार्मिक ग्रंथ और कई व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं कि आत्मा अमर है और जीवन सिर्फ एक अध्याय है। हर जन्म में हमारे कर्म एक नई कहानी लिखते हैं, लेकिन इन कहानियों का अंत कहाँ होता है? यह अंत तब आता है जब हम अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर मुक्ति या मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। यही बौद्ध धर्म का निर्वाण और योग परंपरा का अंतिम लक्ष्य है। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो पुनर्जन्म को पूरी तरह साबित करना अभी संभव नहीं है, लेकिन इसके पीछे छुपे अनुभव और साक्ष्य इसे सिरे से खारिज भी नहीं करते। शायद यह मस्तिष्क और आत्मा के बीच का एक पुल है जिसे हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे विमर्श का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अगर आज हम अपनी सोच, अपने कार्य और अपने इरादों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो न सिर्फ हमारा वर्तमान बल्कि हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। और अब यह सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि हमारे पिछले जन्मों का प्रभाव हमारे जीवन को बदल सकता है? क्या आत्मा की यात्रा और कर्म का चक्र सच में इतना प्रभावशाली है? शायद इस सवाल का जवाब आप खुद अपने जीवन के अनुभवों में ढूंढ सकते हैं। सोचिए, समझिए और अपने कर्मों को उसी दिशा में मोड़िए जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि इस पूरी सृष्टि के लिए कल्याणकारी हो। यही वह सवाल और संदेश है जो यह कथा आपके लिए छोड़ जाती है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।